वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पेज पर डाल सकें और आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। इसके सपोर्ट के लिए हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर 5 केमिस्ट्री का प्रोडक्ट टेबल। तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ इस तरीक़ा से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि यूज़ ऑफ द मेल्दिव्स प्रोडक्ट टेबल प्रिडिक्ट कीजिए एक फार्मूला जो ऑक्साइड बनाता हो। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करता हो, जैसे पोटेशियम के लिए, कार्बन के लिए, एल्युमिनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए और बेरियम के लिए। तो देखिए, इसके करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। ऑक्सीजन जो रहता है उस पर 2 की वैलेंसी रहती है और वो 2 एक्सेप्ट वाली वैलेंसी होती है, इसलिए इसे नेगेटिव से दिखाया जाता है। अब ये जितने भी हैं इनकी भी खुद की कुछ वैलेंसियाँ हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, पोटेशियम का होता है जैसे कि आपको 19 को जब फिल करते हैं तो आप फिल करते हैं 288, मतलब 18 फुल फिल है। बाद में जो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है नेक्स्ट सेल में, जो जाता है 1। तो पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए आप लोग कहेंगे कि ये के पॉजिटिव बनाएगा। अब ऑक्सीजन को लेंगे तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनाएगा। हम इन नंबर्स को जो ऊपर लिखे होते हैं, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जो जितनी वैलेंसी रखता है उस वैलेंसी के साथ। तो ये 1 की ऑक्सीजन पे जाएगा 1, और जो ये 2 है ये किस पे आ जाएगा, K2 पे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि कोई कैसे रिएक्शन करने वाला है। तो आपको पहला वाला आंसर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले के लिए जैसे कार्बन के पास 4 की वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन के पास 2 की। जब क्रॉस करेंगे तो आपका ऑक्सीजन पे, कार्बन पे आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन पे जाएगा 4। हम हर किसी को एक प्रॉपर होल नंबर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 का अगर कॉमन ले लें तो इसे CO2 लिखा जा सकता है। अगर CO2 लिखें तो एक प्रॉपर होल नंबर बनता है इसी का, मतलब ये दोनों ही सेम है। बट हम फिर केमिस्ट्री में ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ये प्रॉपर होल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो इसलिए हमने CO2 लिख दिया है। 2CO2 ना लिख के हमने कितना लिख दिया है, CO2, कि हाँ CO2 कंबाइन किया जा सकता है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम का नंबर होता है आपका थर्ड ग्रुप में आता है 13। तो इसकी वैलेंसी होती है 283। तो इसके पास 3 होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव और एल्युमिनियम के ऊपर 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एल्युमिनियम को मिल जाएगा 2 और ऑक्सीजन को मिल जाएगा 3। तो देखिए ऐसा ही लिखा गया है। ऐसी सिलिकॉन की बात करूँ तो इसके पास होते 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के। तो फिर हमने इसे जैसे कार्बन को बनाया था सेम इसे ऐसे बना लेंगे। सिलिकॉन के होंगे ऊपर 4, ऑक्सीजन के होंगे 2 नेगेटिव, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिलिकॉन का 2 और ऑक्सीजन का 4। 2 कॉमन ले लेंगे तो इसे SiO2 से हम लोग लिखते हैं। होल नंबर की कहानी है ये। ऐसे बेरियम का होता है 2 नंबर होते हैं और ऑक्सीजन पे भी होते हैं 2। तो बेरियम 2 और ऑक्सीजन भी 2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Ba2O2, जिसे होल नंबर में लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है तो 2BaO। तो इसका मतलब होल नंबर में आप इसे लिख सकते हैं BaO। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहता है जो ग्लेशियम है वो एक एलिमेंट है जिसे डिस्कवर किया गया, उसके बाद भी जो मेल्दिव्स के पीरियड्स थे उसके एलिमेंट थे स्केडियम और जर्मेनियम। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज बाय द मेल्दिव्स टू क्रिएट हिज प्रोडक्ट टेबल। एक प्रोडक्ट टेबल है जो मेल्दिव्स के अकॉर्डिंग क्रिएट की गई थी। तो यहाँ पर सभी जो एटम्स है ये देखिए यहाँ रखे गए हैं। ये 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये सभी एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास। कैसे सर, समझ में नहीं आया। देखिए, किसी भी एक एलिमेंट को लिखा जाता है नीचे Z और ऊपर A को आप एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसने जो अपनी टेबल बनाई थी बहुत समय पहले 1817 में, तो इसकी जो प्रोडक्ट टेबल थी वो किस पे बनी थी, एटॉमिक मास पे। और जो आज की प्रोडक्ट टेबल है वो है एटॉमिक नंबर पे, मतलब ये डिपेंड करती है Z पे और पहली वाली डिपेंड करती थी A पे। तो इसलिए कहा गया कि मेरिस की जो टेबल थी उसकी ऑब्जर्वेशन जो भी प्रिडिक्ट की है वो एटॉमिक मास पे दिखाई दे रहा है, एटॉमिक मास पे। तो आपके जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखे गए हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि सबसे पहले एटॉमिक मास पे टेबल बनी थी, और आज की जो मास टेबल है वो प्रोडक्ट एटॉमिक नंबर पे है। फिर आता है कि क्या नोबल गैसेस के लिए कोई सेपरेट ग्रुप्स वगैरह बने थे, उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुई थी, बट इस टाइम में जो बने हुए हैं उनके लिए सेपरेट ग्रुप नंबर 18। अगर किसी प्रोडक्ट टेबल को आप देख
जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम में आपको प्रोडक्ट टेबल दिखाई जा रही है, ये आपकी अब की प्रोडक्ट टेबल है, जिसमें ये यहाँ पर ये लाइंस जो है वर्टिकल लाइंस, ये ग्रुप्स है, ऐसे 18 ग्रुप्स हैं और ऐसे 7 लाइन है, ये 7 पीरियड्स हैं। तो आपको क्लियर रहेगा, ये 7 पीरियड्स हैं, ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन 7 लाइन है, 7 पीरियड है और ऐसे करके 18 ग्रुप्स हैं। तो ऐसे हमारी प्रोडक्ट टेबल होती है। ये लास्ट वाले जो रेड कलर से दिखाई जा रहे हैं आपको, ये लास्ट वाले रेड कलर से, ये आपके नंबर्स हैं जो नोबल गैस के लिए रखे गए हैं, ग्रुप नंबर 18। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पेज नंबर 19 पे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, उनको हम करते हैं। पेज नंबर 19 के एनसीईआरटी क्वेश्चन पहला कहता है, हाउ कुड द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल रिमूव द वेरियस एनोमोलियस ऑफ द मैलदीव्स। मैलदीव्स में जो जो कमियाँ रह गई, डीमेरिट्स के नाम से भी आता है ये, एनोमेलियस या फिर लिमिटेशंस के नाम से भी आता है। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि रेड कलर में आपको लिख दिया गया है कि इसने हाइड्रोजन वगैरह को कोई पोजीशन नहीं दे रखी थी। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर की तरफ, ये यहाँ कोई पोजीशन नहीं गेन कर रहा था इसमें ये वाली जो पोजीशंस थे ये थी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को आइसोटोप्स, आइसोटोप क्या होते हैं, जैसे कि आइसोटोप्स दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब तीनों में क्या अंतर है, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक है, पर प्रोटॉन यहाँ एक है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक हो गया, यहाँ न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ न्यूट्रॉन है और यहाँ 2 न्यूट्रॉन है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्या है तीनों में हाइड्रोजन, बट इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो इन तीनों में क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो तीनों का एटॉमिक जो मास है वो आपका अलग हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सभी एटॉमिक मास में अलग होते हैं, आइसोटोप्स, इन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। तो बच्चों ये सभी आइसोटोप्स हरियाणा इसमें सबसे ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं आपको हाइड्रोजन के। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके ये एटॉमिक मास अलग होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के सभी में 1 1 था, आपने देखा, जैसे हाइड्रोजन में सभी में 1 1 है, दिखाई दे रहा है 1 1 1 1 है। जैसे कार्बन के भी होते हैं, कार्बन का जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आइसोटोप, कार्बन के यहाँ 12 नंबर है या 14 नंबर है, नीचे 6 नंबर है, नीचे भी 6 नंबर है। और ये रेड और ब्लू से वाइट से दिखा रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं आइसोटोप। सेम एलिमेंट के दो वैल्यूज़ का एग्जिस्ट करना आइसोटोप्स कहा जाता है। तो आप लैंग्वेज में जब लिखोगे तो जिनके एटॉमिक मास अलग होते हैं, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं आप। तो आई होप इस आंसर को अब आप लोग पढ़ के कर सकते हैं। दूसरा ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास पे था। अब जो मोस्टली की जो हमारी नई टेबल थी जिसे हम पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को आपको दिखाता है। अब आप इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है कि कोई दो एलिमेंट्स के नेम लिखिए जिनकी केमिकल रिएक्शन सेम है। अब देखिए इसके लिए बात कर लेते हैं टेबल से। देखिए ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ये जैसे पहला ग्रुप्स है, पहला फर्स्ट ग्रुप है, इन सभी पे सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम पे भी है, सोडियम पे, पोटेशियम पे, RbCs और Fr, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने लिए, जो डोनेट करने के लिए, किसी का भी एक्सेप्ट करनी है। और साथ के साथ ये सभी जो मेटल्स, ये मतलब सभी एरिया है, इसे आप मेटल में कंसीडर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन उसने हमसे पूछे हैं। तो चाहता है कि वो दो कोई एलिमेंट बता दें, तो आप इनमें से एलिमेंट देख के बता सकते हैं। जैसे इस वाले ग्रुप में तो एक इलेक्ट्रॉन्स है सभी के पास, इस वाले में तो आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा फर्स्ट वाले ग्रुप में। सेकंड वाले में 2 2 वाले हैं, तीसरे ये तीन वाले यहाँ पर आएंगे, ऐसे 4 वाले और ऐसे 5 वाले। हमें 20 तक के पढ़ने हैं, इसलिए हम बस इन पे ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन में 8 भरे रहते, 2 की वैलेंसी होती है, इसमें 9 भरे होते हैं, आपके 1 की वैलेंसी होती है, 10 वाला फुल फिक्स होता है आपका। तो आपने देखिए जैसे कि एग्जांपल दे दिया है, CS और SR, ये ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन कितनी वैलेंसी रखते हैं, 2। तो आप कोई सा भी इसमें से उठा सकते थे टेबल में से, उस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। बात करते हैं ऐसे ही जो सिंगल इलेक्ट्रॉन देते हो आउटर मोस्ट सेल में। तो आपने अभी देखा ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स थे वो सभी क्या रखते हैं, सिंगल। इसने हाइड्रोजन नहीं लिया सर, क्योंकि हाइड्रोजन देता भी है और गेन भी कर सकता है, दोनों प्रॉपर्टी रखता है। वो हाइड्राइड भी बनाता है और हाइड्रोजन भी बनाता है, तो इसलिए इसने नहीं लिया है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्टेबल आंसर नहीं बनेगा। ऐसे ही तो कहता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो आपने देखा ग्रुप 2 के मैग्नीशियम और Ca कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2। ऐसी बात कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ द फिल आउटर मोस्ट सेल, तो आपने देखिए इसमें 3 वाले को ले रखा है यहाँ पर,
नियॉन, आर्गन और ज़ियॉन। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वो 3 इलेक्ट्रॉन सेल्स लिए हैं मैंने जो कम्प्लीटली फिल्ड है। जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, आपके जो हेलोजन्स है, ये वाली लाइन जो सबसे लास्ट वाली लाइन है कंप्लीट फील्ड वाली होती है। तो हमने हीलियम, नियॉन और आर्गन को 3 को ले लिया है। आप तीनों को ले सकते हैं और 20 तक की टेबल आपको बनानी आनी चाहिए इसी ऑर्डर में जैसे बनी हुई है, तभी आपको क्वेश्चंस आसान होंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए टफ रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर द मेटल ऑफ द रिएक्ट विद द वाटर लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। इज देयर इज न सिमिलरिटी ऑफ द दीज एलिमेंट। इनमें कोई सिमिलरिटी है तो हाँ यस, ये इनमें सिमिलरिटी होती है, क्योंकि इन सभी के जो आउटर मोस्ट सेल है, ग्रुप फर्स्ट के ये एलिमेंट कहे जाते हैं, इन सभी पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है लूज करने के लिए। बात करते हैं हीलियम इज़ द अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज़ द गैस एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। तो व्हाट विल बी एनीथिंग, मतलब क्या कहना चाहता है, तो ये कहना चाहता है ये ग्रुप 18 के एलिमेंट है जिनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता डोनेट करने के लिए। ये फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स में मतलब फुल स्टेबल में कंसीडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मॉडर्न जो प्रोडिक्ट टेबल है उसमें जो मेटल्स हैं उन्हें कौन सी आपने श्रेणी दे रखी है, या सॉरी फर्स्ट 10 के पूछना चाह रहा है, पहले 10 में कौन कौन से हैं। तो आप फिर टेबल की तरफ जाएंगे तो टेबल में आप देख के बता सकते हैं कि पहले 10 कौन से हैं। देखिए पहले 10 में ये 3 नाम आएंगे जो इस साइड आएंगे, इस साइड सारी मेटल्स हैं। तो इनमें से लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और Ca कैल्शियम, इनको आप एग्जांपल दे सकते हैं उसे, जो कि उसने 3 उठाए हैं, 3 कोई से भी उसने उठा लिए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, कहता है कुछ भी कंसीडर कीजिए, पोजीशन कीजिए प्रोडक्ट टेबल में जो फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी एक्सेप्ट द मैक्सिमम मैग्नेटिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है कि सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, पॉजिटिव करेक्टर कौन बनाता है। तो आप देख सकते हैं ये तो कुछ तो आपके 20 से ऊपर वाले हैं, तो इनके बारे में तो आप सोचोगे नहीं। 4 नंबर है जो आपके 20 से नीचे आता है, जिसके पास 2 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। पेज नंबर 81 के क्वेश्चंस हैं कि 81 पे जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आता है जो डोबनर था उसने ट्राइड्स बनाए थे, जो कॉलम्स न्यूलैंड ने ऑक्टिव बनाए थे। उसने 8 का बनाया था, इसने 3 का बनाया था। तो इसमें सिमिलरिटी क्या थी, तो इसके ये सिमिलरिटी थी। डोबनर की सीरीज ऐसी थी, 3 की, फिर 3 की और 3 की। जैसे आज आपने देख रहे होंगे 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, तो पहली वाली में ऐसे 3-3 का उसने रेशियो बनाया था। न्यूलैंड ने उसी चीज़ को चेंज कर दिया था, 8 उसमें पीरियड्स बनाए थे और ऐसे करके उसने ग्रुप्स बनाए हुए थे। तो कह रहा था इसमें कोई सिमिलरिटी है, तो आप देख सकते हैं ये वाली सिमिलरिटी ऊपर वाले में भी दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन था। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, ये आंसर का आंसर बन जाएगा। बात करते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस रही थी डोबनर की। तो उसने क्या किया था, उसने सभी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाया, जैसे नोबल गैस वगैरह के बारे में। तो उसने हर किसी एलिमेंट के बारे में हमें ठीक से ट्राइड्स में नहीं समझाया। फिर बात करते हैं न्यूलैंड्स को लेके। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, तो देखिए आप जो न्यूलैंड्स था उसने जो लिमिटेशंस क्या रही न्यूलैंड्स की, पहली तो ये रही कि भाई साहब उसने कैल्शियम तक ही अपनी अरेंजमेंट शो कर पाया, कैल्शियम तक वो ठीक था, उसके बाद उसकी थोड़ी गलत होने लगी। तो ये अप टू 20 ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड कहता है जो एलिमेंट डिस्कवर हुए न्यूलैंड्स के बाद, जैसे न्यूलैंड्स की जो टेबल हमने ऊपर बनाई हुई है, ये न्यूलैंड की टेबल है, तो इसमें बस इतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतने ही एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जबकि हमारे पास करंटली अपडेट से 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दी गई हमें। बात करते हैं निकिल और कोबाल्ट को। तो आप देख सकते हैं टेबल में, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पोजीशन पे 2 एलिमेंट रखे गए हैं, जो कि टेबल में पॉसिबल नहीं है। आपने 118 की टेबल देख रखी है, आपने उसमें कहीं नहीं देखा कि ऐसा कभी हुआ है। तो ये इसकी लिमिटेशंस में एक रहा आपका कारीगर। जैसे प्रोडक्ट टेबल है, इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को 2 पोजीशन नहीं दी गई है, मतलब एक एलिमेंट को 2 पोजीशन नहीं दी गई है। ऐसे ही यहाँ पर जो आयरन है उसे कोबाल्ट निकल से दूर रखा गया है, जबकि उसकी प्रॉपर्टी जो मैच करती है, किससे मैच करती हैं, आयरन और कोबाल्ट से। जैसे ये रहा आयरन और यहाँ पर आपके कोबाल्ट और निकल, तो ये प्रॉपर्टी बहुत दूर चली गई है इसके अकॉर्डिंग। तो ये कहते हैं कि इसमें भी आपने गलती, मतलब उन्होंने गलती की हुई थी। अब बात
स्टार्ट टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस वी नीड टू लर्न वन पेज फ्रॉम माय साइड। मैंने उसके ऊपर नोट्स बना रखे हैं, आप उसे देखें, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई है, जैसे एटॉमिक रेडियस के बारे में लिखा है, आयनाइजेशन के बारे में लिखा है, एफिनिटी के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, मेटेलिक करेक्टर के बारे में। ऐसे ही यहाँ आपका ग्रुप्स में लिखा गया है और फिर पीरियड्स में लिखा गया है। इसको ट्रिक से हमें इजी भी बना सकते हैं। इसमें बातें हम बाद में कर लेंगे नेक्स्ट में। इस पूरे पेज को आपको इतनी टेबल बनानी आनी चाहिए, जो टेबल लिखी हुई है कि हीलियम यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, लिथियम, बेरियम, बोरोन, ये सभी चीज़ें इतनी आपको लिखनी आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। उससे क्या बेनिफिट होंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे ये सभी वो इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट्स है जो पॉजिटिव बनाते हैं, वन पॉजिटिव बनाते हैं। सेकंड वाले जो हैं बी वो टू पॉजिटिव बनाते हैं, एम वाला टू पॉजिटिव बनाता है, सी वाला टू पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, वैलेंसी में ऐसे ही आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। एल्युमिनियम और बी बोरोन सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, सिलिकॉन और कार्बन सेम रखते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम प्रॉपर्टी रखते हैं कि भाई इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपके 3 चाहिए। नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, फास्फोरस को भी 3 चाहिए। तो ये आपके यहाँ से हिंट करती है हेल्प। तो आई होप इन चीज़ों को समझोगे। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये फुल फिल है तीनों। तो आपसे कोई फुल फिल के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं। मैं कहूँ वो इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट्स बनाइए जो 2 डोनर करेंगे, तो आप इस सर्कल को बता सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप वो बताइए जो 3 डोनर डोनेट करते हैं, आप इनका नाम बता सकते हैं, दोनों का बोरोन और एल्युमिनियम। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये टेबल है, अगर इसमें लेफ़्ट से राइट चले, ऐसे चले, तो लेफ़्ट से राइट का मतलब है 1 से आप 2 की तरफ चले या 5 की तरफ चले, 6, 7 की तरफ चले, तो लेफ़्ट से राइट चलना होगा। तो पूछना चाहता है लेफ़्ट से राइट जब आप चलेंगे तो क्या चीज़ें गलत होंगी। जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिकम मोर मेटेलिक इन नेचर, लेस मेटेलिक इन नेचर। तो देखिए आपको यहाँ एक टेबल बताई गई है, ये टेबल। तो इसमें बताया गया है आप लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये ठीक है, आपको इस टेबल से क्लियर होता है। बात करते हैं दूसरी कि एटम्स लूज द इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजीली। इसको अगर आप देखें, या इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इस चीज़ को देखें, और लास्ट में ऑक्सीडेशन को देखें, तो आप देखेंगे जो नंबर ऑफ आपके जो इलेक्ट्रॉन लूज की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती है, ठीक है, ना कि घटती है। तो इसलिए ये आपका रॉन्ग है, और यहाँ पर आपने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, डिक्रीज करती है। तो ये क्लियर हुआ कि वो डिक्रीज करेगी। अब बात करते हैं ऐसा कि कहता है कि XCl2 का मतलब है 2 यहाँ रहा होगा, Cl पे 1 नेगेटिव होता है, इनका दोनों का क्रॉस हुआ होगा, तो Cl पे 2 चला गया होगा और X पे 1 आ गया होगा। 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम XCl2 लिख रहे हैं। तो कहना चाहता है कि 2 कौन बनाएगा, पॉजिटिव के 2 कौन बनाएगा, क्योंकि Cl का तो नेगेटिव होता है। तो आपको टेबल की हिंट से याद है, तो आप इसमें देख सकते हैं 2 वाले कौन होंगे, तो 2 वाले ये होंगे। अगर ऑप्शन में से इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपको दिखता है तो आप उसको टिक करेंगे और वो आपका आंसर सही होगा। इसमें बस मैग्नीशियम है। ओके, अब बात करते हैं कि 2 एलिमेंट्स ऑफ सेल विच बोथ हैव द कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट फिल्ड इलेक्ट्रॉन में आपको 20 की अगर टेबल आती है तो ये तीनों एलिमेंट कम्प्लीटली फिल्ड में आप दे सकते हैं। जैसे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। दूसरा पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 12। तो 12 पे एटॉमिक नंबर पे कौन आता है, जैसे मैग्नीशियम आता है, आप लोग लिख देंगे। इस बारे में भी बात करते हैं। ए टोटल ऑफ द 3 सेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल होते हैं। तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, ऐसे जो 4 सेल वाले होते हैं हमारे। तो आप अपनी टेबल को देखेंगे तो 4 वाली प्रॉपर्टी आप इसमें पाएंगे, सिलिकॉन और कार्बन में। तो आप सिलिकॉन और कार्बन को दे सकते हैं, जैसे कि इसने एग्जांपल में सिलिकॉन दिया हुआ है, या सिलिकॉन को बताया भी है के में कितने रहेंगे, एल में कितने रहेंगे और एन में कितने आएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
द ट्वाइस ऑफ एनी मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड सेल एज द फर्स्ट सेल। तो आप देखिए ट्वाइस किस में हो जाएंगे, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट सेल में है, सेकंड आपके फोर्थ सेल में है, तो उसके लिए कार्बन है आपके लिए सूटेबल। इसमें सर सिलिकॉन नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर सिलिकॉन? क्योंकि जब आप इस टेबल को देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो कार्बन है और सिलिकॉन है ये दोनों 4 पॉजिटिव आयंस के साथ हैं, बट इसमें डबल की कहानी कही गई है, ना कि आपके ये पूछा गया है कि कौन डोनेट करेगा कौन एक्सेप्ट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल एज द बोरॉन हैव द कॉमन। तो कह रहा है कि बोरॉन जैसे कॉमन, तो कहना चाहता है कि बोरॉन वाली प्रॉपर्टी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है। तो आप टेबल को देख के बता सकते हैं कि बोरॉन वाली प्रॉपर्टी के यहाँ बोरॉन है तो एल्युमिनियम भी आपका है, और आप 20 को ही याद कर रहे हैं तो इसलिए आप इसको दे सकते हैं एग्जाम्पल। कहता है व्हाट प्रॉपर्टी डू द एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑन द प्रोडक्ट टेबल फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन में आपको देखने को मिलेगा, फ्लोरीन में क्लोरीन होता है दूसरा एलिमेंट जो फ्लोरीन जैसी कोई प्रॉपर्टी रखता है। तो ये आपके हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। एन एटम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसे ऐड करेंगे तो इसका एडिशन सब कितना बनेगा, सॉरी इसमें कुछ और कहा गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एटम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस, तो ये दिस कितनी है 17, 17 किसका होता है क्लोरीन का। ठीक है, ये समझ में आ गया जी। कह रहा है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये तो आप कर देंगे 17 हो गया, ये क्लोरीन हो गया। दूसरा पूछा है टू विच द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी द केमिकल सिमिलर, किस में ये दोबारा से सेम होगा। तो देखिए जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं क्लोरीन वाले में फ्लोरीन आता है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा आप किसको ले सकते हैं, फ्लोरीन को। तो इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ फ्लोरीन का डिस्कशन किया हुआ है। अब बात करते हैं 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन द प्रोडक्ट टेबल। तो यहाँ ग्रुप 16 के आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, यहाँ आपको ग्रुप 17 के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो मेटल है नॉन मेटल, तो आपको टेबल देखना आना चाहिए। तो आप देखेंगे जो आपका 17 ग्रुप है वो यहाँ पर आ रहा है, जो जिसमें आ रहे हैं आपके ऑक्सीजन और सल्फ़र आ रहे हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपका जो 17 ग्रुप है उसमें फ्लोरीन और आपका क्लोरीन आ रहा है। तो अब ये यहाँ पर हमसे पूछना चाहता है, तो यहाँ फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन होगा, ए पे होगा क्लोरीन। ऐसी इसकी बात करें तो इसके अंदर तो हमारा जो अनडिफाइंड एलिमेंट जाएगा बी। ठीक है, बात करें मेटल नॉन मेटल की, तो आपको ये पता होना चाहिए टेबल में इस साइड तो आते हैं मेटल और इस साइड आते हैं नॉन मेटल। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल है। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, कि सी की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी। अब ये डिपेंड करता है आप, अब जो रिएक्टिविटी है वो ऑर्डर रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस जो है फ्लोरीन से क्लोरीन की बढ़ेगी तो यहाँ से आप जैसे जैसे नीचे चलोगे इसका रिएक्टिव नेचर भी बढ़ेगा, और रिएक्टिव नेचर बढ़ेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है क्वेश्चन में विल द सी लार्जर देन द स्मॉलर देन बी, तो बी का साइज़ बड़ा होगा या सी का साइज़ बड़ा होगा। देखिए ये दोनों एक ही टेबल के आने वाले एलिमेंट्स हैं, तो किसका साइज़ छोटा होगा, सी का छोटा होगा, बी का बड़ा होगा। क्यों सर? क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस है आपने देखा है वो ऐसे घटती है, तो घटती है तो मतलब 16 के बाद 17 है, तो इसका मतलब वो घट गई है। 16 की ज़्यादा है, सॉरी 16 की कम है और 17 की, सॉरी 17 की कम रहेगी और 16 की ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसे घट रही है। ओके, अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ द आयन, मतलब कैसा आयन है, कैटायन अनायन कौन से हैं जो ए है। तो ए और सी दोनों ही आपके क्या हैं, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर है तो ये अनायन है। दिस ऑल आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपसे, देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, इनका एटॉमिक नंबर 7 है, इनका एटॉमिक नंबर 15 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा नाइट्रोजन को के सेल, एल सेल और एम सेल। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के बाहर एक के सेल है, एक एल सेल है और एक एम सेल है। तो
तो देख रहे हैं नाइट्रोजन ने बस इन दोनों सेलों को बढ़ाया, के और एल को, एम खाली है, और जबकि फास्फोरस का एम भी फिल है। अब सेकंड क्वेश्चन में इसमें बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का आप करेक्टर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी ऐसे इंक्रीज करती है, और साथ के साथ ऐसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पर है, ये रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे क्या करती है, डिक्रीज। तो आप देख पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो आपका एलिमेंट टेबल होती है, जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आया, और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती है तो इसका मतलब फास्फोरस की ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन की कम होगी। क्यों होगी सर कम? क्योंकि इसने एम सेल को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण इसकी लूजिंग प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज करेगी और गेनिंग प्रॉपर्टी इसकी इंक्रीज करेगी, जो यहाँ पर सेल्स के बारे में बता रहा है। सेल मतलब एम को इंट्रोड्यूस करना। आगे चलते हैं, कहता है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ इट्स मॉडर्न टेबल। तो कैसे मॉडर्न टेबल में, तो यहाँ पर लिख दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इस प्लेस एज द सेम कॉलम्स में रहेंगे अक्रॉस द प्रोडक्ट सो द इंक्रीज नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करके आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहा है, इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो भी होती है कैल्शियम की, जो से सराउंडिंग एलिमेंट्स है वो आपके 12, 19, 21 है और 38 है। विच ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबलिंग कैल्शियम। तो इसमें कैल्शियम जैसी प्रॉपर्टी कौन रखेगा, 12 रखेगा, 19 रखेगा, 21 रखेगा। तो आप देखिए, आप जब इसको देखेंगे तो कैल्शियम आपका ये रहा, तो कैल्शियम किसके बाद आता है, देखिए 13 के नीचे आ रहा है, 21 इसके बाद आ रहा है और 19 इससे पहले आ रहा है। अगर अपने गिवन क्वेश्चंस को समझते हैं, क्योंकि गिवन क्वांटिटी के साथ, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर 12 नंबर लिखा होना चाहिए, तो मैंने गलती से 13 लिख दिया है। तो इसका मतलब BE, MG और CA इन सभी की जो डोनर प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो सेम होगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल कैल्शियम। तो आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा था कि दो आपने टेबल पढ़ी हुई है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे पास ये वाली टेबल होती है जिसमें 118 एलिमेंट होते हैं जो करंटली चल रही है, तो इससे पहले कभी ज़िंदगी में आई होगी तो वो मेलदीव्स ने दी थी। तो ये पूछना चाहता है इस वाली प्रोडक्ट टेबल में और जो मेलदीव्स ने प्रोडक्ट टेबल दी हुई है, मेलदीव्स की प्रोडक्ट टेबल ये रही है आपके सामने। तो मेलदीव ने कितने एलिमेंट बता रखे आपको दिख रहा होगा, कितने उसके पास ग्रुप्स है वो भी आपको दिख रहा होगा, कितने उसके पीरियड्स होंगे ये भी आप काउंट कर पा रहे होंगे। तो इनमें दोनों में हमें अंतर समझाना है, क्या अंतर है। तो बात करते हैं अंतर को लेके। तो पहला कहता है आपका एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। इसे एटॉमिक मास पे समझाया था, इसे एटॉमिक नंबर पे। मतलब अगर एक्स मैं लिखता हूँ तो मॉडर्न टेबल बनी हुई जेड के ऊपर एटॉमिक नंबर के ऊपर, और मेलदिस वाली बनी हुई थी ए एटॉमिक मास के ऊपर। अब बात करते हैं देर आर टोटल 7 ग्रुप्स, उसमें 7 ग्रुप्स थे, उसमें 6 है, इसमें आपके 7 और 18 ग्रुप्स हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ देयर प्लेस डायरेक्टली अंडर द अनदर, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे थे। इसमें ठीक से उन चीज़ों को डिफाइन किया गया है अलग अलग के लिए। जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप में इसे समझाया गया है। नो डिस्टिंग्विशिंग पोजीशन फॉर मेटल और नॉन मेटल, ना तो मेटल के बारे में कोई प्रॉपर चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि इसमें तो हमें पता है ये वाली साइड मेटल की होती है और ये वाली साइड मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल्स की होती है। ठीक है, अब इसका तो हमें क्लियर है, बट इसमें देखिए 7 ग्रुप और 5 पीरियड्स, तो इसमें तो कुछ बताया नहीं। हाइड्रोजन को भी ठीक से इसने अपनी वैल्यू नहीं दी है। तो ये कमियाँ थी इस टेबल से दूसरी टेबल में, जो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को भी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।